बबीता नाम की एक औरत थी और उसका घर रेगिस्तान के बगल में ही पड़ता था और वह अपने घर पर एक ऊँट को पाली थी और प्यार से उस ऊँट का नाम मन्नू रखी थी। एक दिन बबीता अपने ऊँट से बात कर रही थी और उससे कहती है कि अरे मन्नू, बहुत दिन हो गया हम दोनों को रेगिस्तान में गए हुए, चल आज मैं तुम्हें रेगिस्तान में लेकर चलती हूँ। फिर उसके बाद वह बबीता नाम की औरत अपने बड़े से ऊँट को लेकर और रेगिस्तान की तरफ जाने लगती है। जब वह रेगिस्तान में जाती है तो वह अपने ऊँट से कहती है, अरे मन्नू, मुझे तो बहुत ज़ोर की प्यास लग गई और मैंने पानी भी नहीं लाया है। तभी वह अपने ऊँट से कहती है, अरे तुम्हें कहीं भी पानी नज़र आ रहा है क्या? मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यासी हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग गई है। अगर मुझे आज पानी नहीं मिला तो मैं यहीं पर मर जाऊँगी, कुछ कर मन्नू। लेकिन वह ऊँट कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वह कहती है, चल यहाँ से तेज़ी तेज़ी चलते हैं, कहीं पर भी तो पानी नज़र ज़रूर आएगा। वहाँ से लेकर अपने ऊँट को वह जा रही थी, लेकिन उसे पानी कहीं भी नहीं मिलता था और रेगिस्तान में सिर्फ बालू ही बालू दिख रहा था। उसके बाद वहाँ पर गिर जाती है और मर जाती है। मरने के बाद उसका आत्मा एक चुड़ैल बन जाता है और वह चुड़ैल बनने के बाद अपने ऊँट से कहती है, अरे मन्नू, मैं इस अवस्था में और गाँव में जाऊँगी तो गाँव वाले मुझे नहीं रहने देंगे, इसलिए आज के बाद मुझे तो इस रेगिस्तान में ही रहना पड़ेगा और तुमको भी मेरे साथ में ही रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद वह चुड़ैल अपने ऊँट को लेकर और रेगिस्तान में इधर उधर भटकने लगती है और जब भी शाम का समय हो जाता है तो वह एक खुद पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है और अपने ऊँट से बोलती है, तू भी यहीं पर सो जा, क्योंकि अब हम दोनों गांव में वापस नहीं जा सकते हैं। और वह चुड़ैल कहीं कहीं से खाना ढूंढ कर लाती थी तो वह उस खाना को खुद भी खाती थी और गांव वालों को भी उस खाना से चुरा कर लाती थी और उसमें से अपने ऊँट को खिला देती थी। एक दिन की बात है, बहुत दिन गुजरता जाता है और वह अपने गांव में वापस नहीं आती है तो गांव की महिलाएं उसका इंतज़ार करती हैं और एक दूसरे से पूछती हैं कि अरे कविता अपने ऊँट को लेकर कहाँ चली गई है, वो बहुत दिनों से नज़र नहीं आ रही है। तब वह गांव की औरतें कहती है, अरे मुझे भी नहीं पता है, मैं भी यही सोच रही